भावना का सहयोग सराहनीय रहा। एक बार गुरुदेव ने हमें 5 कुंडी यज्ञ में ग्राम रमली भेजा। वहाँ की पल्लवाच्छादित यज्ञशाला हमको आज तक याद आती है। पेड़ों के खंभे थे और उनके पत्तों से यज्ञशाला ढकी हुई थी। बड़ा ही शानदार यज्ञ हुआ। आसपास के गांवों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। यज्ञ प्रवचन में शाम हो गई, अंधेरा हो गया। बाहर की जनता भी वहीं ठहर गई। वहाँ के यज्ञ के प्रबंधकों ने शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि कार्यक्रम दोपहर को ही समाप्त होना था। परंतु आसपास के गांवों से अधिक लोग आ गए थे, जिसके कार्यक्रम शाम तक चलाना पड़ा और उन बाहर से आए हुए लोगों को रात्रि विश्राम के लिए रमली में ही रुकना पड़ा। अचानक रुकी इस भीड़ को देखकर वहाँ के कार्यकर्ता भयभीत हुए कि इनके भोजन का इंतजाम यकायक कैसे करेंगे। कौन इतना भोजन थोड़े समय में बनाएगा। समस्या हमारे पास रखी गई। हमने कहा, सारे गांव की बहनें अपने अपने घरों से भोजन बनाने के बर्तन तथा भोजन सामग्री लेकर आएं। जो भी सब्जी हो उसे लेकर आएं और आटा भी साथ लाएं तथा खेतों के पत्थरों से चूल्हा बनाकर भोजन तैयार करें। बाहर के जो लोग आए हैं उनको भोजन कराएं। जिसके घर में जो भी आटा दाल सब्जी थी लेकर आए और भोजन बनाना आरंभ किया। कुछ बहनें घरों में चक्की से आटा पीसने लगी। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। वहाँ के भाई बहन का उत्साह देखकर हम भी नतमस्तक हो गए। ऐसा यज्ञ हमने आज तक नहीं देखा था। 2 दिन तक ऐसा ही क्रम चला। कहीं मक्का की रोटी बन रही थी, कहीं गेहूं की, बाजरे की, कहीं तिनाजी की रोटी बन रही थी। जिसके घर में दलिया था वो दलिया बनाकर खिला रहे थे। उस यज्ञ में चंदा इकट्ठा नहीं हुआ था। सारे गांव के श्रम और सहयोग से यज्ञ सफल हुआ। वापस लौटकर जब हमने गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव बोले, हम ऐसे ही यज्ञ चाहते हैं। गुरुदेव का मन कम खर्च वाले यज्ञ करने का रहता था। गुरुदेव यज्ञों में अधिक खर्च करना पसंद नहीं करते थे। यदि कोई यज्ञों में अधिक खर्च करता तो गुरुदेव उससे बहुत नाराज होते थे। गुरुदेव कहते थे, यज्ञ से हम शिक्षण देते हैं कि हमें यज्ञ जीवन कैसे जीना चाहिए। जो कुछ अपने पास है उसमें से समाज को भी कुछ देना चाहिए। जिसे यज्ञ अग्नि में जो कुछ डालते हैं वह अपने पास नहीं रखती, वायुभूत बनाकर सारे समाज में, सारे संसार में वितरण कर देती है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है कर्मकांड को ही महत्व देता है, परंतु उसके शिक्षण को ग्रहण नहीं करना चाहता, तो वह कितना ही अधिक खर्च करे, कितना ही बड़ा यज्ञ करे, उससे समाज को कोई लाभ नहीं होगा। धर्माचार्यों ने यज्ञ को कितना खर्चीला बना रखा है कि यज्ञ में अनाप शनाप रुपया खर्च कराते हैं। वह उचित नहीं है। हम कम से कम खर्च में यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ अनिवार्य है। जो यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ नहीं करता वह समाज को भ्रमित करता है और अपने अहंकार की पूर्ति करता है। यज्ञ कम से कम खर्च में होने चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा कि रमली वालों ने यज्ञ के महत्व को समझा। उनको हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। बेटा, ऐसे ही यज्ञ कराना। खर्चीले यज्ञों का विरोध करना चाहिए। सभी को प्रणाम।